दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि मेंस के एग्जाम का क्या स्कीम है, किस तरीके से उसका काम आएगा, उसके संबंध में चर्चा करेंगे आज। तो जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम पास कर लेते हैं, प्रीलिम्स के एग्जाम में जैसा कि आपको मालूम है दो प्रकार के पेपर होते हैं। एक सीसैट होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, दूसरा होता है आपका जनरल स्टडीज का। दोनों पेपर आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ये पेपर का सिर्फ ये महत्व है कि आपको मेंस में भेजेगा, लेकिन इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं। इस चीज को आप याद रखें, इसके मार्क्स आपके जोड़े नहीं जाते। तो जब आप प्रीलिम्स में पास हो जाते हैं, ठीक है, तो यूपीएससी क्या करता है, आपको एक बाई पोस्ट एक आपको फॉर्म भेजता है। उस फॉर्म को भेजा जाता है, बोला जाता है DAF। क्या कहते हैं? DAF। इसको कहा जाता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाता है, DAF कहा जाता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। तो इसमें तुम्हें पूरी अपनी डिटेल लिख करके भेजनी जाती है, पूरी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। और इसी में आपको भरना पड़ेगा आपकी मनपसंद जो सर्विसेज हैं, जो सर्विस आप चाहते हैं, जो आपकी चॉइस है, जिस सर्विस को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आपको आईएएस चूज करना है, आपको आईपीएस चूज करना है, आपको आईएफएस चूज करना है, आपको आईआरएस बनना है, आपको आईटीएस बनना है, ठीक है, आपको आईएएस बनना है, ठीक है, या बताया तो 23 सर्विसेज के अंदर में जो है अलॉट की जाती है। जो सर्विस आप चाहते हैं वो सर्विस में उसमें नाम डिटेल होती है, उसमें से उतने सर्विस का आप ऑप्शन उसमें भर दीजिए। उसे बोला जाता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जरूरी है 4 सर्विस सारी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2300 भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 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 भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने भरा था, आईएएस भरा था। उस आईपीएस के लिए मेरी हाइट नहीं थी तो मैंने आईपीएस को बिल्कुल निकाल दिया था। उसके बाद मैंने आईएफएस डाला था, उसके बाद मैंने आईआरएस डाला था। सिर्फ मैंने 3 सर्विस का ही प्रेफरेंस जो है दिया हुआ था। अगर आपको इन 3 सर्विस में प्रेफरेंस में नहीं आता है तो आप उस चीज से बाहर हो जाएंगे, फिर याद रखिए। इसीलिए लोग करते क्या हैं, सिक्योरिटी पर्पज से सारी सर्विस जो है डाल देते हैं उसको उठा करके, ठीक है। अगर आपने 3 नहीं चूज किया तो आप उस चीज से बाहर हो जाएंगे। ऐसे समझो ना कि मान लीजिए कि आप किसी शादी में गए, आपकी पसंद का वहां पे कोई स्टॉल नहीं है तो आप कुछ नहीं खाओगे, आप चुपचाप खड़े रहेंगे। समझ में आ रही बात है ना? तो ऐसे ही तो लोग पूरी की पूरी सर्विस की प्रेफरेंस जो है उसमें डाल देते हैं, ताकि जो है उनका जो है कहीं ना कहीं उनको नंबर में से फिक्स हो जाए, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपके मार्क्स होंगे, अगर आप 1 से लेकर के 100 रैंक तक आए होंगे तो ही आपको जो है आईएएस मिलेगा, अदरवाइज आपको आईएएस नहीं मिलेगा। आप इस चीज को आप दिमाग में मेंटेन रखें, ठीक है। उसके बाद में आपके रैंक के आधार पर क्या होता है, आपकी सर्विसेज का अलॉटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कई हद तक ये आपके हाथ में भी है, कई हद तक आपके हाथ में नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपकी रैंक जो है 101 आई। कितनी आई? 101 आई। और 101 रैंक आपकी आई, तो अब पता चला कि जो है आईएएस के लिए केवल मार्क्स 8 ही पोस्ट थी उसमें, ये 15 पोस्ट निकली थी केवल। अब तो 15 पोस्ट मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक लोग जो है लोग चले गए उसमें, आपकी नंबर 101 है, तो आप जो है इस चीज से बाहर हो जाओगे। फिर आप सेकंड, आपकी जो चॉइस आपने भरी, आपने सेकंड चॉइस ये भरी थी, मान लो ये आपने सेकंड चॉइस ये भरी थी, तो आपको यहाँ डाल देंगे उठा के। और एक बात याद रखिएगा कि अगर यूपीएससी का नियम है कि अगर आप एक बार इसके लिए चुन लिए गए, इसके लिए या इसके लिए चुन लिए गए, तो आप दोबारा जो है अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। भाई हर आदमी का सपना होता है ये बन जाए, तो ये बन जाओगे तो दोबारा एग्जाम क्यों दोगे? लेकिन उन्होंने एक और नियम लगा रखा है कि अगर आईएफएस में चुन लिए गए तो भी आप फिर दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। बाकी किसी भी एग्जाम में चुन लिए गए तो आप बार बार एग्जाम दीजिए, अपनी रैंक इंप्रूव करिए। अब जिस सर्विस में जाना चाहते हो सर्विस में आप जा सकते हैं। क्लियर हो रही बातें? क्लियर हो रही है? ठीक है, मैं सही से समझा पा रहा हूँ आपको बातें, ठीक है। तो ये हमारा आप समझ लीजिए कि
आप अगर एक बार आईएफएस के लिए या एक बार आईएएस के लिए चुन लिए गए तो आप दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ये यूपीएससी का नियम है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज के लिए। तो जैसे आपके मार्क्स होंगे, जो आपकी रैंक होगी, उसी रैंक के आधार पर जो है आपको जो आपकी सर्विस का अलॉटमेंट किया जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि कई हद तक ये आपके हाथ में है, कई हद तक ये आपके हाथ में नहीं होता है कि आपको कौन सी सर्विस लेनी है, कौन सी सर्विस जो है आपको नहीं लेनी है। ठीक है, इसी है। अच्छा, तो ये चीज आप समझ लीजिए, जो है इसी इसी के आधार पे ये जो आपकी डिटेल्स चीजें रहती हैं, इसी के बेसिस पे क्या होता है